क्या नाम है? विश्वकर्मा कुमार। पापा जी का नाम? श्री मुकुंद झा। घर? मकदमपुर। थाना? पुरैनी। जिला? मधेपुरा। किस राज्य में रहते हो? बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी? पटना। किस देश में रहते हो? भारत देश में। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। ओके। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। किस स्कूल में पढ़ते हो? श्री कृष्णा विद्या विहार धुरिया कलासन। ओके। विश्वकर्मा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि हमारे शरीर में कई सारे तंत्र काम करते हैं एक साथ। सर। तो सबसे पहले आप उस तंत्र के बारे में बताइए कि कौन कौन सा तंत्र हमारे शरीर में एक साथ काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एक्सोक्राइन सिस्टम, बाह्य स्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। कंकाल तंत्र के अंतर्गत हड्डी आता है। पेशीय तंत्र के अंतर्गत पेशी आता है। ये दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर का रचना तैयार किया है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से दूसरे विषैली पदार्थ को बाहर निकालता है। जनन तंत्र के द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या को इस धरती पर बनाए रखता है। जनन तंत्र के द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या को इस धरती पर बनाए रखता है। रक्त संचार तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में रक्त नसों के द्वारा पूरे तंत्र में पहुंचता है। पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में रोग नहीं आता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम मिलकर एक हार्मोन रिलीज करता है जिससे हम बड़े होते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा। ओके, अब आपको बताना है एलिमेंट्स के बारे में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम 3, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लिथियम, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेरियम, डिस्पोसियम, मोल्मियम, इरियम, थोलियम, एट्रियम, ल्यूटेशियम, हाफनियम, टेट्रान, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडान, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम। क्या बात है, कहाँ तक हो गया? 100 तक। 100। थैंक यू, बहुत अच्छा विश्वकर्मा। चलिए, अब इसके बाद जो है आपको क्लास में बायोलॉजी के ही टॉपिक में आपको बताया गया था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, नहीं? यस सर। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि बायोलॉजी का मुख्य रूप से 2 ब्रांच होता है, बॉटनी और जूलॉजी, नहीं? यस सर। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर जंतुओं का अध्ययन करते हैं, नहीं? तो यस इसके अलावे बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांच है जिसके बारे में आपको बताया गया था। यस सर। तो उसमें से पहला ब्रांच है आपको साइटोलॉजी। आप बताइए कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? The branch of biology in which we study about the detailed structure of cell is called cytology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सेल की रचना के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप बताइए कार्डियोलॉजी। The branch of biology in which we study about heart and its functions is called cardiology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग हृदय और इसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हृदय रोग विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब बताइए इकोलॉजी। इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग
जीवित पर्यावरण और पर्यावरण और जीवित प्राणियों के बीच बीच संबंध के बारे में अध्ययन संबंध करें। के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बात है, पारितंत्र विज्ञान बहुत कहते अच्छा, बहुत अच्छा विश्वकर्मा, थैंक यू। आगे बताइए आप। बैक्टीरियोलॉजी। हैं। The branch of biology in which we study about bacteria is called bacteriology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बताइए आप। वायरोलॉजी। The branch of biology in which we study about virus is called वायरोलॉजी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विषाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे विषाणु विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बताइए आप। क्रैनियोलॉजी। The branch of biology in which we study about skull is called craniology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कपाल के बारे में अध्ययन कपाल करते के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कपाल विज्ञान कहते हैं। हैं। ओके, आगे बताइए। जेनेटिक्स। The branch of biology in which we study about heredity and variation is called genetics. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी जीव जिसके अंतर्गत हम लोग वेरिएशन यानी भिन्नता, भिन्नता के बारे में अध्ययन भिन्नता करते के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। हैं। आगे बताइए। मायोलॉजी। The branch of biology in which we study about muscles is called myology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेशी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे पेशीय विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बताइए। माइकोलॉजी। The branch of biology in which we study about fungi is called mycology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कवक विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बताइए। मैमोलॉजी। The branch of biology in which we study about mammals is called mammalogy. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्तनपायी जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे स्तनपायी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बताइए। टैक्सोनॉमी। The branch of biology in which we study about the classification, nomenclature and identifications of living organism is called taxonomy. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का नामकरण, वर्गीकरण और आइडेंटिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आगे बताइए। जूपैथोलॉजी। The branch of biology in which we study about diseases of animals is called zoopathology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जानवरों के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जूपैथोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बताइए आप। यूरोलॉजी। The branch of biology in which we study about urine is called urine and its diseases is called urology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मूत्र तथा इससे जुड़ी रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मूत्र विज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा। इम्यूनोलॉजी। The branch of biology in which we study about immune system of our body is called immunology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रोग प्रतिरोधक तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। एम्ब्रियोलॉजी। The branch of biology in which we study about embryo is called embryology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग भ्रूण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, आगे बताइए आप। पैरासाइटोलॉजी। The branch of biology in which we study about parasites is called parasitology. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग परजीवी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे परजीवी विज्ञान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, जरा आप बताइए, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप बताइए कि उनको पैरासाइट क्या है। जो पैरासाइट मतलब परजीवी नहीं,
पर माना दूसरा, जो दूसरे जीवों पर भोजन आश्रित रह करके आश्रित रह के पोषण करता है, अपना पोषण उसे करता है। परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर हो गया, जैसे लीच हो गया, नहीं बहुत सारे ऐसे जीव हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं। बहुत अच्छा, आगे बताइए। बायोकेमिस्ट्री, The branch of biology in which we study about chemical reaction required for life is called biochemistry. जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल जीवन में जो केमिकल रिएक्शन यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रासायनिक घटनाएं होती है उसका अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, नहीं? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए देख लीजिए, आपके सामने में इसका रिजल्ट है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांच है जो इनको कंप्लीट जानकारी उसके बारे में है। तो ठीक है विश्वकर्मा, आगे की क्लास में जो भी है और आगे आपको तैयार करना है, ठीक है? यस सर। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और फिर आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। ओके, यस सर। थैंक यू।